दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, रहनुमाई रूहानियत के देखने और तमाम सुनने वाले दोस्त अहबाब को मैं अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले अमाल की तरह आपको ये मेरा अमल भी बेहद पसंद आएगा। दोस्तों, आज के हमारे अमल का तरीका कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी शख्स को इस अमल के ज़रिए अपना ग़ुलाम, अपना गर्विदा कर सकते हैं। उससे अपना कोई काम है तो वो भी निकलवा सकते हैं। ये अमल ख़ास मेरी बहनों के लिए हैं जो घर में खाना पकाती हैं, किसी के हाथों मजबूर हैं, कोई काम लेना चाहती हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। ये उन बहनों के लिए ये अमल गोहरे नायाब है। अमल कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी इंसान को इस अमल के ज़रिए अपना ग़ुलाम बना सकती हैं। करना किस तरह से है वो मैं आपको बता देता हूँ। लफ्ज़ या वदूदो, खाना पकाते हुए, आटा गूंदते हुए, या किसी स्पेशल इंसान के लिए अगर आपने करना है तो ये जुमे के दिन किया जाएगा। एक मिसाल है, अगर आपको कोई महबूब है जिसके लिए आप करना चाहते हैं स्पेशल, तो आप जुम्मे के दिन सुबह फजर की नमाज़ के बाद उठें, खाना पकाएं और खाना पकाते वक़्त आपने या अल्लाह या वदूदो या सिर्फ़ या वदूदो पढ़ते हुए खाना पकाना है। पकाते वक़्त आपकी ज़ुबान पर ये कलिमात जारी रहें। जब आप ये खाना पकाते हुए पढ़ती रहेंगी, जब खाना मुकम्मल हो जाए तो आपने उस खाने के ऊपर दम कर देना है। फिर जब आप आटा गूँदें तो आप आटा गूंदते हुए भी यही कलिमात पढ़ते रहें। जब आपका आटा गूंद जाए उस आटे के ऊपर आप दम कर दें। ये काम आपने जुमे के दिन स्पेशली अगर किसी ख़ास इंसान के लिए आपने ये अमल करना है तो जुमे के दिन ये अमल किया जाएगा। अगर आपने तमाम घर वालों के लिए करना है तो आप रोज़ाना भी ये अमल कर सकते हैं। इसमें चाँद की तारीख़ों का कोई अमल दखल नहीं है। चाहे आप चाँद की पहली तारीख़ को करो, दूसरी को, तीसरी को, कोई मायने नहीं रखता। आप जब मर्ज़ी ये अमल कर सकते हो। इस अमल में कोई परहेज़ नहीं है, कोई हिसार नहीं है। सिर्फ़ दरूद पढ़ना ज़रूरी है। अव्वल आखिर इस अमल में दरूद 11 दफ़ा है और चंद दिन आप ये करेंगे तो आपके सामने इस अमल का रिज़ल्ट बहुत ही वाज़ेह नज़र आ जाएगा और आप वाकई में ही कहेंगे कि अमल तारीफ़ के लायक है। ये अमल रमज़ान के दिनों में बहुत ही ख़ास अमल होता है, जिसको आप करें तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आप रमज़ान के हट कर इस अमल को करना चाहें, मतलब मेरे कोई भाई दोस्त ऐसे भी होते हैं जो रमज़ान के ख़त्म हो जाने के बाद इस अमल को सुन रहे हैं, तो ये अमल तब भी आप कर सकते हैं। इस अमल की रमज़ान के अंदर जो पावर है वो आम दिनों में ज़ाहिर नहीं होती, मगर कामयाबी तब भी हो जाती है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है मगर फ़ायदा तब भी हो जाता है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये अमल भी मेरा समझ आ गया होगा। बहुत ही छोटे छोटे और मुख्तसर अमाल आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि मेरे दोस्त भाई थके ना अमल करते हुए। रोज़े भी रखते हैं, अगर उसमें कोई मेरे भाई दोस्त अमल करना चाहें तो बआसानी ये अमल कर सकें। मैं फिर बता देता हूँ, सालन पकाते हुए, खीर, चाय, दूध, लस्सी बनाते हुए, आटा गूंदते हुए आप तब भी ये अमल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको फिर भी उतना ही फ़ायदा होगा जितना आपको मिलना चाहिए। मीठी चीज़ में ये है कि इस अमल की तासीर घुल मिल जाती है और जल्दी काम कर जाता है। सालन में ये है कि जब आप पकाते वक़्त पढ़ते रहेंगे तब भी आपको उतना ही फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको ये अमल समझ आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं, मेरा नंबर चैनल के ऊपर नज़र आ रहा होगा। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो मुझसे आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। बराए मेहरबानी कॉल करते वक्त टाइम का ज़रा ख्याल कर लीजिए। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको अमल समझ आ गया होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई बात समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।